Consider a system of two particles having masses m1 and m2. If the particle of mass m1 is pushed towards m2 through a distance d, by what distance should the particle of mass m2 be moved so as to keep the center of the mass of the system of the particles at the original position? m1 और m2 दो masses हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है x और इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है। आप m1 वाले मास को m2 की तरफ मूव करते हो d डिस्टेंस से, तो आप m2 को कितना मूव करो कि सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं रहे। तो सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास को 0 कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला m1 x1 वेक्टर प्लस m2 x2 वेक्टर। यहाँ पे x1 x2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टिकल रिस्पेक्टिवली अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का और इसको हमने 0 के इक्वल कर दिया है। m1 और m2 इससे मल्टीप्लाई के 0 हो जाएंगे, तो मेरे पास ये इक्वेशन बचेगी। इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। वैल्यूज़ x1 की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे d। ध्यान रखना ऊपर वेक्टर लगा है तो राइट साइड में जा रहा हूँ तो प्लस का साइन आएगा, लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ तो माइनस का साइन आएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको m2 x2 वेक्टर को राइट साइड पे ले लूँगा। तो मैंने क्या करा, m1d को मैंने राइट साइड में ले लिया, तो ये हो जाएगा माइनस m1d और m2 x2 इधर ही रह जाएगा। यहाँ पे m2 इसको करेक्ट कर देते हैं, m2 x2, ठीक है। और मुझे चाहिए x2, तो x2 आ जाएगा, x2 वेक्टर आ जाएगा माइनस ऑफ m1 बाई m2 इंटू डी। यानी कि इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड में m1 अपॉन m2 इंटू डी डिस्टेंस मूव कराऊँ तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।